Hi, hi everyone. Welcome back to Hello BJ. Today we are going to explore one of the most existing technologies in modern software development, anti-gravity AI. Imagine a world where you do not need to write long lines of codes, yet you can still build complete website, mobile app, and the powerful software systems. This is not science fiction anymore. This is anti-gravity AI. Anti-gravity is an advanced AI systems that understand human instructions, writes code automatically, designs user interfaces, connects databases, and even runs projects in real time. In this video, we will learn what anti-gravity AI really is, which AI models works behind it, how it helps developers and beginners, and finally a live screen demo to see everything working in real time. So stay with me until the end because this technology can completely change the way you build software. Let's start. Yeah. So this is the uh, uh, Google anti-gravity applications. This is the anti-gravity Googles. Now just go on that page and we just have to get click and then download, and after that we just download. Just go and read the blogs, read the blog, and the blog is start from the uh, why we build anti-gravity, right? So in that, what is the best things, and we want anti-gravity to be the home base of software application software development in app agent. मतलब मतलब क्या है, इसमें से हम जानते हैं कि वो क्यों बनाया एंटी ग्रेविटी। जैसे मैं हम लोग क्या पहले यूज में कोड करते थे, है ना। उस हम लोग एंटी ग्रेविटी से पहले भी एआई यूज करते थे, लेकिन क्या करते थे, एट दैट टाइम वी जस्ट हैव टू write our ideas, and then ChatGPT will change our ideas in the code, and then we just have to set in our VS Code. But in that, we face a lot of problem, like first go and then create the folder structure. Firstly, if we see the folder structure, then our mind is out of coverage area. Like अगर हमको नहीं पता है ना कि कैसे कोड लिखते हैं और कैसे जनरेट करते हैं, तो कुछ नहीं हो पाता है। फिर उसमें क्या होता है कि यार यार हटाओ, नहीं हो पाएगा, किसी और को दे देते हैं। लेकिन ये एंटीग्राटी का क्या कि पूरा का पूरा चेंज कर दिया है क्या, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को। जैसे हम चाहते हैं कि एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाए, ठीक है। पहले हम वो उस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले आए पहले पहले जानते हैं कि क्यों बनाया उसको। तो पहले क्या था कि वीएस कोड में कोड करते थे, उसमें क्या था वीएस कोड में जिसमें कोड करते थे, उस समय में क्या दिक्कत होता था कि हर चीज़ को मतलब चैट बिट्स लो, फिर इसमें पेस्ट करो, फिर देखो अरे यार नहीं ये बैकएंड नहीं चल पा रहा है, अच्छा अच्छा ठीक है, फिर उसका बैकएंड जाके चेक करो, फिर देखो बैकएंड में ये क्या था कि लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स था उसमें, क्या था कि बहुत क्लस्टर्स था। हमको आने के बावजूद भी हमसे नहीं हो पा रहा था, लेकिन ये क्या किया, वो हर चीज़ को चेंज कर दिया। और दूसरा बात जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टोटली फ्री है। अगर हम लोग कर्सर या यूज़ करते हैं, तो फिर वेस कोड का भी कोपायलट यूज़ करते हैं। अगर प्रीमियम यूज़ नहीं करते हैं तो क्या करता है कि कुछ समय के बाद वो एंड हो जाता है, लेकिन इसमें सब नहीं, सबका सब फ्री। अगर एक मॉडल खत्म होता है तो उसके साथ में 5 मॉडल्स हैं, आपको मॉडल्स भी दिखाएंगे इसके अंदर में क्या है, ठीक है। इसके अंदर में यही इसका डॉक्यूमेंटेशंस है ना। इसको आप लोग हम इसको लिंक आपको लिंक वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब हम लोग आते हैं किस पे, एंटी ग्रेविटी पे, है ना, कि हाउ टू रन द एंटी ग्रेविटी। तो जस्ट गो एंड आप लोग यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से जाने से क्लिक करने के बाद, लेकिन मेरे पास है पहले से, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये मेरा एंटी ग्रेविटी ओपन हो रहा है। इसका तो आइकन तो बहुत सुंदर है। हाँ, अब आते हैं, पहले इसको काटते हैं, फिर एक नया से बनाते हैं, ठीक है। तो एंटी ग्रेविटी, ठीक है। हाँ आया। क्या करते हैं, जाते हैं, ठीक है। और मेरे पास एक पहले से है जो हम बना के रखे हैं यहाँ के लिए, ये ठीक है। इस पे क्या, ये इसको ऊपर ओपन कर दिया, ठीक है। अब जब इसको ओपन किए तो इसमें आते हैं कि अब हमको ना इसमें से कुछ बनाना है। जैसे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा मॉडल्स है। तो देखो पहले कौन कौन सा मॉडल है, जेमिनी थ्री प्रो है, जेमिनी थ्री प्रो लो है, क्लाउड सोनेट है, क्लाउड सोनेट 4.5 थिंकिंग है, क्लाउड ओपन थिंकिंग है, फिर जेपीटी, फिर जेपीटी ऑस मीडियम है। अब क्या करते हैं हम लोग, क्लाउड सोनेट 4.5 यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें से क्या होता है गए, अब क्या एक सिंपल सा, बस एक सिंपल सा शॉर्ट सा प्रॉम्प्ट लिखेंगे कि हाउ टू लाइक आई जस्ट हैव टू वी जस्ट हैव टू लाइक, हमको क्या है ना, एक बिजनेस स्टार्ट करना है। बिजनेस स्टार्ट करना है, किसको लेके बिजनेस स्टार्ट करना है, तो हमको बनाना है एक मेरे पास एक दुकान है,
वो दुकान है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, एक सिंपल सा ऐसा है, एक ह्यूमन लैंग्वेज में प्रॉम्प्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि क्रिएट अ वेबसाइट फॉर इलेक्ट्रिक शॉप, sorry, spelling, electric shop. In that shop we sell out electric gadget, स्पेलिंग नहीं पता है ना, चलो ठीक है। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पार्ट्स लाइक बल्ब, और बल्ब साथ में हम लोग क्या क्या करते हैं, बल्ब बेचते हैं, बल्ब साथ में हम लोग बेच सकते हैं, क्या बोल सकते हैं उसको, क्या क्या बेचते हैं, हाँ चलो बल्ब हो गया, स्विच हो गया, हाँ स्विच, और फिर बल्ब हो गया, स्विच हो गया, हाँ कीबोर्ड भी बेच देते हैं कि नहीं, वो भी इलेक्ट्रिक में ही आता है, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, समथिंग लाइक दैट, एंड समथिंग like that. Now make a premium website like e-commerce, like e-commerce, and and the website looks cool and premium, ठीक है। बस इतना दिए, और क्या हुआ, वो सब चीज़ समझ लेगा। अब अगर तुम ना इसमें चाहते हो, अच्छा चलो बाकी पहले इतना करते हैं, ठीक है, तो वो कैसे जनरेट करता है, ये बहुत ये सबसे पहले क्या करेगा, ये पहले थिंक में जाएगा, पहले थिंकिंग करेगा। पहले क्या किया, वो सब चीज़ कैसे कैसे बनाना है, वो पहले क्या हम जो लिए दिए उसको क्या कि एक करेक्ट प्रॉम्प्ट में चेंज किया, और क्या क्या, आई विल क्रिएट अ प्रीमियम ई कॉमर्स वेबसाइट फॉर अ इलेक्ट्रिक शॉप, दिस विल modern, visually stunning sites with smooth animations and beautiful designs systems and all the features you would expect it from a high end ऑनलाइन स्टोर, ठीक है। अब क्या किया, इसको अपने लैंग्वेज में हम जो भी प्रॉम्प्ट दिए, इसको बहुत सिंपल प्रॉम्प्ट दिए, अगर तुम लोग सही से देखोगे तो मात्र 2 लाइन का कोड है, 2 लाइन का प्रॉम्प्ट है, जो कि तो बहुत ईजी, तुम इसको 1 लाइन में देख के कर सकते हो, लेकिन क्या इसको 2 लाइन दे दिए। अब क्या हुआ कि इसको सही से पहले पढ़ रहा है, अब क्या किया, पहले वो प्लानिंग बनाया, पहले टास्क बनाया कि कैसे कैसे हमको टास्क कंप्लीट करना है, तो हम लोग टास्क पढ़ते हैं कि क्या क्या दे रहे हो भाई तुम, तो इलेक्ट्रिक शॉप है ई कॉमर्स वेबसाइट में, ठीक है। इसमें क्या किया, प्लानिंग फेज में क्या है, क्रिएट किया टास्क को, चलो ठीक है, चलो इम्प्लीमेंट में आते हैं, हटाओ भाई तुम जो जो दिखाओगे वही भी देखेंगे, इसमें सब चीज़ देगा। पहले तुम कैसे एक, है ना, तुम पहले कैसे एक एक पार्ट को ले रहे हो, ठीक है, पहले क्या किया, वो टास्क को लिया, अब क्या किया, उसको इम्प्लीमेंटेशन प्लान दिया, और फिर क्या किया, हमसे बोला कि क्या तुम इसमें एग्री हो, हम बोल दिए कि हाँ ठीक है हम देख लेते था, तो तुम बना दो, बाकी जो भी चेंजेस करना हो हम कर देंगे यहाँ चेंजेस सब, ठीक है। अब देखते हैं क्या है, प्रीमियम इलेक्ट्रिक शॉप ई कॉमर्स वेबसाइट, build a modern visual stunning e-commerce website for the electric shop that sell bulbs, switch, keyboard, mice, and other electric components. That the site will features premium aesthetics, smooth animations, dark mode supports, and complete shopping experience, ठीक है। अब क्या हुआ, ये ये उसका एक मतलब जो हम लोग हेडर होते हैं वो इसका हेडर हो गया। अब उसके अंदर में ये पूरा का पूरा अपना कोड लिखेगा, वो थोड़ा सा टाइम लगा रहा है भाई, टाइम क्यों लगा रहे हो उतना, तब तक हम लोग यहाँ देखते हैं क्या है, थोड़ा सा लगता है नेटवर्क इशू है, बाकी डील वेरी फास्ट। अब आते हैं क्या, यूजर रिव्यू रिक्वायर्ड में, ठीक है। क्या हुआ, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, प्रोडक्ट डेटा, दिस इम्प्लीमेंटेशन विल यूज सिंपल प्रोडक्ट डेटा फॉर डेमोस्ट्रेशंस, यू विल नीड टू रिप्लेस दैट विथ एक्चुअल प्रोडक्ट एंड इन्वेंट्री, मतलब बोल रहा है कि जो तेरा इमेज रहेगा, ठीक है, वो क्या रहेगा, हम देंगे बना के, लेकिन तुमको जब अपना बनाना होगा तो तुम इमेज अपना डालना, ठीक है, वो तो भाई हम तो करेंगे ही करेंगे, तुम बस हमको बना के दे दो, बाकी हम तो करेंगे इसको चेंज। अब क्या हुआ, पेमेंट इंटीग्रेशंस, ठीक है, इसमें क्या हुआ, सॉरी थोड़ा सा मेरा तबीयत खराब है, द चेकआउट पेज विल बी अ UI मॉकअप, ठीक है। ये जो पेमेंट इंटीग्रेशन रहेगा बस UI मॉकअप रहेगा, इसमें कुछ नहीं रहेगा ना कि कुछ ऐड रहेगा, कुछ नहीं, मतलब इसको अगर हम देंगे वैसे सारा क्रेडेंशियल्स तो ये सब चीज़ करके दे देगा, लेकिन वैसा कुछ कर नहीं रहा है, बस ये मौका दे दे रहा है कि हाँ चलो ठीक है तुम पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ कर रहा है,
तो यूजिंग वनीला HTML CSS and JavaScript and the maximum flexibility performance, no build tools required, just open index.html in a browser बस। और कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा एक HTML ब्राउजर को ओपन करना है और सब काम कंप्यूटर का दे देगा वो। देखो ये किससे कर रहा है, इमेज जनरेट कर रहा है बनाना AI से। एक जेमिनी के अंदर सब चीज़ है मेरा, वो इमेज बना के देगा। अगर हम इसको बोलेंगे ना कि मेरा तुम इसको ऐसा मतलब तुम इसमें लोगो भी बना के दो, तो वो एक गूगल का अपना लोगो मेकर है, वो लोगो बना के देगा। हम बोलेंगे ना इसको तुम एडवर्टाइज करके दो, तो वो गूगल AI ये सब चीज़ एक प्रॉम्प्ट में तरह सब चीज़ करके दे देगा इसी में। not need to write the different things and the different folder structure, then you just have to write the your prompts, then generate the ads and something like that। not need this all are in a uh, gravity AI। तुम सब का सब ग्रेविटी AI में करा सकते हो। ये देखो क्या किया, ये आई विल हिट द इमेज जनरेशन स्कॉट लिमिट। हम लोग क्या किया ना कि इमेज का लिमिट क्रॉस कर चुके हैं। अब ये मतलब क्या हुआ कि इससे पहले हम यूज़ किया हुआ है, तो इसके कारण से ही थोड़ा प्रॉब्लम बता रहा है। अगर तुम नया नया इंस्टॉल करोगे और काम करोगे तो बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी, तुम उतना बड़ा काम इससे करा नहीं पाओगे जिसमें से ये अटक जाएगा। नहीं, तुम जो कराओगे ये बहुत ईजी से कर देगा। तो वही चीज़ है, ये कर रहा है। ठीक है, तो समझ और तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं। ठीक है, क्या है मेन, क्या है इसका index.html, ये HTML में बनाया है। तुम उसको बोलोगे नेक्स्ट.js में, तो रिएक्ट में बना के दे दो, या तो पाइथन में बना के दे दो, या तो किसी भी में बना के दे दो, व्यू में दे दो, वो सब चीज़ बना के दे देगा, सब चीज़ में बना के दे देगा वो। देखो index.html का कोड लिख दिया है ना, ये देखो कितना लंबा कोड लिखा है ना। यही तो है ग्रेविटी AI। देखो मस्त बना दिया ना, एक नंबर बना दिया है। अब हम ना इसके बाद में इसको हम ये भी बोलेंगे कि नाउ रन दस वेबसाइट इन क्रोम। ये वो भी करके दे देगा हमको, ये क्रोम में रन करके दे देगा। हम कल को देखेंगे, जैसे मैं हम ना मतलब कोई ऐसा है जो स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है, वो क्या है कि उसके पास कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है, उसको कुछ पता नहीं है टेक्निकल के बारे में, कुछ नहीं, बस तुम प्रॉम्प्ट लिखते जाओ, तुम बोलो कि हमको इसको चला दो क्रोम में, ये तरह क्रोम में चला देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सिर्फ कोड नहीं लिखता है, कोड के साथ में तुम्हारा कैसे इमेज जनरेट होता है, कौन सा इमेज इज अ सुटेबल्स इन दैट वेबसाइट, दैट्स ऑल्सो क्रिएट ऑल द पार्ट्स हेयर, राइट। हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या करता है वो। अब आते हैं नहीं, देखो इसका कोड का स्ट्रक्चर में कैसे है। तो कोड इसका स्ट्रक्चर देखें तो पहले क्या लिया CSS में, एक गूगल फॉन्ट लिया। ठीक है, गूगल फॉन्ट कौन सा लिया है, एक फैमिली आउटपुट लिया है। ठीक है, और फिर HTML में देखें तो HTML में क्या किया है, एक क्या दिया टाइटल, इलेक्ट्रो हब प्रीमियम इलेक्ट्रिक पार्ट, सॉरी ये दुकान का नाम भी भाई हमसे पूछ लेता, नहीं ये दुकान का नाम भी खुद ले लिया। सोचा कितना कितना हार्ड है, कितना टेक्निक, कितना आ, कितना ऊपर तक सोच के कर रहा है चीज़ वो। हम पहले बस एक सिंपल इसका प्रॉम्प्ट दिए हैं, वो इसमें अपना कंपनी का नाम भी दे दे रहा है हमको, कंपनी को कैसे वेबसाइट को कैसे लिस्ट कराना है वो दे दे रहा है हमको। इसको अगर हम बोलेंगे यहाँ पे कि इसको ऐसे ऑप्टिमाइज़ कर दो, वो भी करके देगा ये। ठीक है, नाउ देखो ये क्या किया, पूरा का पूरा क्या किया, वेबसाइट को चला के दिखा रहा है ना। देखो उसको हम तो वहाँ दिए भी नहीं थे, ये क्या किया, इसको चला रहा है। अब क्या कर रहा है कि इसके अब क्या है, इसको चेक कर करके अब ये खुद चेक करेगा, खुद चेक करेगा, खुद इसमें हम अपना सारा इमेज ऐड करेगा। अब इमेज ऐड करने के बाद फिर हमको दिखाएगा। देखो ये डार्क मोड काम कुछ नहीं कर रहे हैं हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो सब चीज़ खुद कर रहा है, AI सब चीज़ खुद कर रहा है इसमें। अब क्या करेगा वो, उसमें अपना इमेज डालेगा, फिर चेक करेगा क्या इमेज काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ये है एंटी ग्रेविटी का पावर। हाँ, देखो हम लोग क्या दे दिया, ये ऐड बटन्स दे दिया है ना, फिर क्या दे दिया, स्वीट क्या दिया, एक लाइटिंग बल्ब दिया जो कि LED स्मार्ट बल्ब है, फिर स्मार्ट ये है। देखो अब ना इमेज ऐड कर रहा है ना, हर चीज़ खुद करेगा। सर्च सेक्शंस भी दे दिया, हाँ, शॉपिंग्स का जो ऐड कार्ड करते हैं वो भी दे दिया। भाई क्या क्या दोगे तुम, अब देखो कैसे देते हैं बना के। ये प्रोडक्ट लिस्ट, इसमें क्या तीन दे दिया, नेवर में कौन सा तीन बटन दिया, कौन कौन सा दिया, होम दिया, प्रोडक्ट्स दिया, अबाउट दिया।
ठीक है। अब इस होम में हमारा क्या रहेगा, एक ओवरव्यू देगा, देखते हैं कैसा देता है, लेकिन ओवरव्यू देगा। वो देख थोड़ा कोड देखते हैं, कोड कैसा लिख रहा है, कोड कैसा बना रहा है। तो देखो किस पे काम कर रहा है अभी, ऐड टू कार्ट पे काम कर रहा है। हाँ, इमेज में सेट कर रहा है, इमेज सेट हो गया, स्क्रीनशॉट लेके सब सेट कर रहा है, ठीक है। एडिंग कार्ट चलाता नहीं हो पाया, देखते हैं क्या क्या किया। अब वेबसाइट में वापस चलेगा, कैसे कैसे क्या क्या कर रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा है ना। और बाकी इसका देखते हैं। देखो 3 फाइल होना है, एक क्या ऐप डॉट, देखो एक हुआ एच टी एम एल। अब हम समझते हैं ना, अगर एक सिंपल वर्ड में अगर समझे कि एच टी एम एल से जावास्क्रिप्ट क्या होता है, तो एच टी एम एल क्या होता है, एक ब्लू प्रिंट। ऐसे में घर बनाते हैं, तो घर बनाते तो क्या होता है, एक मेरा ब्लू प्रिंट होता है। देखो मेरा घर ना ऐसे बनेगा, ऐसे दीवार करो 3 खड़ा, मतलब 4 पिलर दो साइड साइड से, फिर उसके ऊपर एक मेरा छज्जा दो, छज्जा के ऊपर फिर मेरा घर बनाओ। अब क्या किया, उसके ऊपर में क्या किया, अब इंडेक्स डॉट मतलब आपका सी एस एस। एचटीएमएल क्या होता है, एक बस ब्लूप्रिंट होता है, किसी भी वेबसाइट का एक ब्लूप्रिंट होता है जिसको बोलते हैं एचटीएमएल। सीएसएस क्या होता है, सीएसएस क्या करता है, उसका डिजाइन, जैसे मैं एक घर बनाया, तो घर बनाना है तो उसमें से क्या हुआ, डिजाइन का पार्ट हो गया एचटीएमएल। अब उस घर को कैसे रंगीन बनाना है, कैसे सुंदर बनाना है, उसका काम होता है एचटीएमएल, मतलब सीएसएस को, मतलब कि कौन सा पेंट डालना है, कौन सा टाइल्स डालना है ताकि बहुत सुंदर दिखे मेरा घर, कौन सा फर्नीचर कहाँ पर डालना है ताकि मेरा घर बहुत सुंदर लगे, ठीक है। तो वो होता है सीएसएस का पार्ट। मतलब वेबसाइट में जाने, तो वेबसाइट को कैसे कलरिंग करना है, कैसे सुंदर बनाना है, दिस ऑल पार्ट डिपेंड ऑन द सीएसएस। अब आते हैं जैसे पे कि जावास्क्रिप्ट क्या करता है, जावास्क्रिप्ट कुछ नहीं करता है। वो क्या करता है, घर का फंक्शनलिटी, वेबसाइट का फंक्शनलिटी को कमांड करता है। जैसे हम अगर के डार्क और वाइट मोड पे क्लिक कर रहे हैं, तो क्या कर रहा है, उससे डार्क हो रहा है फिर वाइट हो रहा है, ठीक है। थीम दो में कन्वर्ट हो रहा है, एक वाइट पे भी हो रहा है, एक डार्क पे भी हो रहा है, ठीक है। दूसरा, अगर हम लोग ना कुछ मतलब शॉप ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर रहे हैं, तो ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर रहे हैं, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करने के बाद क्या हो रहा है, वो फिर जा रहा है मेरा ऐड टू कार्ट पे। वो क्या, वो एक अलग से फंक्शन कॉल कर रहा है, और वो फंक्शन सब किसमें, जावास्क्रिप्ट में। और अगर हम सिंपल मतलब ह्यूमन एग्जांपल में समझे, तो घर का जो ब्लूप्रिंट हो गया वो एचटीएमएल हो गया, घर का जो पेंट हो गया वो सीएसएस हो गया, घर में जो स्विच लग रहा है, स्विच क्लिक करने के बाद मेरा फैन चल रहा है, स्विच क्लिक करने के बाद मेरा टीवी चल रहा है, दैट्स ऑल पार्ट ऑफ द जावास्क्रिप्ट, राइट। सो दिस इज द एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट, और वो उसी में बना रहा है। अगर इसको हम बोलते हैं रिएक्ट में बनाना, तो रिएक्ट में बनाता, लेकिन देखते हैं अब कैसा बनाता है। ये तो समय ले रहा है दोस्त। अब लगता है कि लास्ट पार्ट नहीं है, हाँ? बस अपना थोड़ा टास्क देख रहा है कि अब क्या क्या सब बनाने के बाद अब क्या टास्क देख रहा है अपना, कि जो हम बनाए थे वो सही है या नहीं है। अपना टास्क को अगर उसमें कुछ चेंजेस किया होगा तो उसको एडिट भी करेगा, कि तुम देख लेना कि हम क्या क्या चेंजेस किए हैं। अब ये शायद कर दिया, एक्सेप्ट ऑल कर लिए। अब जाएंगे वेबसाइट पे, अब इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं, ठीक है। ये देखो कैसा बनाया, इसको करते हैं वाइट मोड, क्या सुंदर दिख रहा है, क्या सुंदर दिख रहा है ना। अब आते हैं इस पर, ठीक है। नीचे ये इमेज, अच्छा इमेज से ऐड नहीं कर पाया, चलो ठीक है। इसको 1 मिनट इसको बोल देते हैं कि तुम्हारे इमेज नहीं काम कर रहा है ना। इन वेबसाइट इमेज विल नॉट वर्क, सो सी एंड फिक्स इट, ठीक है। अब वो काम करते रहेगा, तब तक हम लोग यहाँ देखते हैं कि कैसे कैसे बनाया है वो, ठीक है। अब क्या हुआ, ऐड टू कार्ट करते हैं, स्मार्ट लेड वर्क रेड टू कार्ट, कार्ट पर दिख गया, दिख गया ना। अब दिखाते हैं और, ठीक है। वो काम करना स्टार्ट कर दिया, लगता है ऐसे हो रहा है। अब देखो ये इमेज को ऐड करेगा वो, ठीक। सब कैटेगरी, कौन कौन सा कैटेगरी है, तो मेरे पास लाइट्स है, लाइट्स देखो क्या हुआ, ये जैसे क्लिक किया क्या हुआ, ये लाइट पे ले गया, ठीक है। होम में जाते हैं, हाँ ये जाते हैं पेरिफेरल्स में, वायरलेस आरजीबी कीबोर्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक वायरलेस माउस, समझ रहे हो। मतलब ये पूरा का पूरा कैटेगरीज को डिवाइड कर दिया। हम अगर एक बार ई कॉमर्स में क्या होता है कि लोग क्लिक, हम लोग कपड़ा पे क्लिक करते हैं, तो क्या होता है वो एक सिर्फ पर्टिकुलर कपड़ा के जैसे में हम करते हैं ना, कि 99 से 100 के बीच, मतलब 99 से 299 के बीच का कपड़ा दिखा दो, क्लिक करते हैं, क्या होता है उसी के बीच में कपड़ा दिखाता है, मिल्टा फिल्टर कर देता है, सेम उसमें कर रहा है। ये यार इसको हम ऐसा कुछ बोले थे, ऐसा कुछ नहीं बोले थे। टेस्टिमोनियल खुद ऐड किया, नीचे का फूटर खुद ऐड किया, सब चीज़ खुद से ऐड किया इसमें। डार्क मोड भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये देखो, है ना, सुंदर दिख रहा है डार्क मोड भी।
अब आते हैं इसका प्रोडक्ट्स पे। यहाँ जाते हैं, चलो ऑल कैटेगरी पे करते हैं, ठीक है। ऑल देखो यहाँ पे इतना सारा कैटेगरीज है। यहाँ इसको कर दिए, इसको कर दिए, ठीक है, और सारा इसको कर दिए। वो काम कर रहा है बस इसीलिए थोड़ा सा इतना ऐसा ऐसा कर रहा है, नहीं तो फिर वो बहुत अच्छा चलता। अब क्या आता है, सब सर्च क्या करते हैं, करते हैं वायरलेस कीबोर्ड, दे दिया वायरलेस कीबोर्ड, है ना। अब आता है क्या, थोड़ा सा अबाउट में चले जाते हैं कि क्या 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 काम किया है मेरा। अबाउट सेक्शन, अच्छा अबाउट सेक्शन नहीं बनाया। अब आता है थोड़ा सा कि ऑर्डर पे कैसे कैसे काम किया है। तो शॉपिंग कार्ट, अच्छा ये अब काम कर रहा है इस पर। चलो तो हम लोग इधर देखते हैं। ये हो गया शॉपिंग कार्ट, क्या करते हैं, प्रोसीड टू चेकआउट करते हैं। अब क्या हुआ, देखो सब का सब, क्या इसको बोले थे फॉर्म बनाने के लिए, नहीं बोले, बस बोले थे कि हम एक वेबसाइट बना रहे हैं। चलो ठीक है, अपना नाम भर देते हैं, ईमेल एड्रेस कुछ भी भर देते हैं, है ना। ऐसे तो डमी है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हम घर भर देते हैं, हाँ ठीक है। ये स्टेट झारखंड, बैंक ट्रांसफ़र क्या करना है, बैंक ट्रांसफ़र, ठीक है। चलो प्रोसीड करते हैं। तो आवर ऑर्डर विल बी प्लेस सक्सेसफुली, मैंने क्या ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस्ड हो गया, ठीक है। देखो तो इसमें क्या किया, देखो हाँ क्या प्रीमियम को लुक्स दिया है, ये खुद जनरेट किया है, इमेज खुद जनरेट करके दिया है, ये हुआ ना एआई, बहुत ही खतरनाक। अब बताओ कि एक सिंगल प्रॉम्प्ट में अगर हम लोग ये सब बना पा रहे हैं, ठीक है, और एक सिंगल प्रॉम्प्ट्स में हम लोग इतना सारा चीज़ बना पा रहे हैं, सोचो कि हम लोग कहाँ पे हैं, कहाँ पे देश है। अभी आने वाले समय में अब कि जो आदमी एआई को नहीं कर पाएगा, अब हम लोग ना जानते हैं कि रियल में क्या हो रहा है। अब ऐसा हम समझते हैं कि टुडेज, राइट, टुडेज वी हैव सीन हाउ मच एंटी ग्रेविटी, लाइक मतलब we just see how much anti-gravity AI changed the world of software development, right? From understanding simple human language to generate full stack applications.